विधायक दल की बैठक थी। सर्वप्रथम आज नई सरकार ने शपथ ग्रहण लिया है। माननीय चंपई सोरेन जी नए मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के बने हैं। सबसे पहले उनको बधाई, शुभकामनाएं। आज चंपई सोरेन जी के गृह क्षेत्र में और पूरे झारखंड में उत्सव का वातावरण उन लोगों के कार्यकर्ताओं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच है। पटाखे छोड़े गए हैं और आनंद उत्सव मनाया गया है। ये अवसर उनको इस कारण से मिला क्योंकि 4 साल पहले एक सरकार बनी थी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जो विगत 4 सालों में भ्रष्टाचार के कारण इतने दलदल में फंस चुकी थी, इतने कानूनी शिकंजे में फंस चुकी थी। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के आशा और आकांक्षाओं को उन्होंने तिलांजलि देते हुए, युवाओं के सपनों का कुठाराघात करते हुए भ्रष्टाचार का नींव और दलदल पूरे झारखंड प्रदेश के हर कोने में फैला दिया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कई एक उनके सहयोगी, चाहे वो पंकज मिश्रा जी हो, चाहे कई एक IAS, चाहे वो पूजा सिंघल जी हो, और सारे लोग आज जेल के सलाखों में हैं। और अंततोगत्वा झारखंड के लोगों के आवाज, मुखर आवाज के कारण और भारतीय जनता पार्टी का लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के कारण, जनहित में संघर्ष के कारण एक भ्रष्टाचारी सरकार को, एक अब तक किसी सबसे असफल सरकार को, युवा वर्धित सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। आज वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं और इस कारण से माननीय चंपई सोरेन जी के घर में आनंद उत्सव त्योहार है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण कारण है, देखिए ऐसा है, विधायकों का हैदराबाद जाना और लगातार कोशिश करना और ये सारे प्रकरणों में बीजेपी को कटघरे में राजनीतिक रूप से खड़ा करना, यह उनका राजनीतिक स्टंट मात्र है। उनके पास अपने अंदर विश्वास की कमी है। आप सबको मालूम होगा कि अपने ही विधायकों को जेल में भेजने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। आज भी वही अविश्वास का भाव उनके अंदर है, अंतर्विरोध अंदर है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के दबाव और सुचिता के राजनीति के कारण चंपई जी को गद्दी मिली है, लेकिन सोरेन परिवार में अभी भी अंतर्कलह विद्यमान है और इसके कारण सारे लोग एक दूसरे से भयभीत और डरे हुए हैं और कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है। इसीलिए सामूहिक रूप से सभी एक जगह, जब तक कि फ्लोर पे टेस्ट ना हो जाए, ऐसा उन लोगों के मन में, मस्तिष्क में चल रहा है। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये उनका अपने इनर सर्किल में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्विता में, चाहे वो मंत्री बनने का हो, डिप्टी CM बनने का हो, कांग्रेस को ज्यादा सीटें लेना हो, JMM को ज्यादा लेना हो, किसको मंत्री बनना है, इसके भय से। क्योंकि ये सरकार जनता के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है, सेवा के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार जो पिछली बार थी वो लूट की सरकार थी, लूट में भागीदारी की सरकार थी। और अभी भी जो सरकार का फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, ये भी आने वाले उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए लूट की ही सरकार बनानी है। और लूट में भागीदारी के लिए लोगों में एक दूसरे के प्रति जो है स्पर्धा है, ये पूरी तरह से स्वार्थ के आधार पर बनने का जो उनका रहा है इतिहास, जो स्वार्थ हमेशा उनका आगे रहता है, अपना जो है लूट करके अपना तिजोरी भरना जो है आगे रहता है, उसी के निमित्त उनमें अविश्वास है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कहीं किसी प्रकार का कोई जो है भूमिका नहीं है। ये डर भारतीय जनता पार्टी का दिखा करके वो जनता को और बाकी लोगों में अपने अंदर के अंतर विरोधों को ढकना चाहते हैं, उसको छिपाने का सिर्फ प्रयास मात्र करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अंतर विरोध हो, चाहे स्वार्थ की जो राजनीति का जो पराकाष्ठा हो, वो JMM और कांग्रेस के विधायकों में है, वर्तमान में है। ये ज्यादा अच्छा पूछ सकते हैं, कांग्रेस के समय में इमरजेंसी किसने लागू किया था? जहां चुनी हुई सरकारें रहती थी वहां सरकारों को गिराने का काम कौन करता था? राष्ट्रपति शासन का सबसे ज्यादा प्रयोग किस सरकार ने, कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा किया है, सबसे ज्यादा दुरुपयोग उसका किया है।
वो लोकतंत्र की बातें और इस तरह की बातें ना कहे। कोई टेक्निकल विषय होगा तो महामहिम राज्यपाल जी ने उस विषय को देखा होगा। अब उनके क्षेत्राधिकार कांग्रेस और दिक्कत यही है कि कोई यदि आज जब सारा कुछ कोर्ट से चल रहा है, कानून से चल रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कार्रवाई कर रही है, तो राहुल जी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो वो सभी पे क्वेश्चन उठाते हैं। माने यहाँ ना न्यायपालिका सही है ना कोई एजेंसी सही है, क्योंकि उसके आपके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ये तब सही होती है जब आपके किए हुए कार्यों पे वो कोई कार्रवाई नहीं करे। आप लूट करके और आप यदि किसी पे भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल जाए उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो तो आप सही है। तो भारत के नागरिकों के लिए एक समान कानून है कि अलग अलग कानून है? कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचारियों को संपोषित करना, उसको पोषित करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका महिमा मंडन करना कांग्रेस का स्वभाव था। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है जो भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखती है और किसी पे कोई बिना भेदभाव किए हुए जो गलत करता है और उसको कानून के शिकंजे में कानून की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। वो चाहे कहीं मुख्यमंत्री के पद पे ही क्यों नहीं बैठा हो, उस पर कार्रवाइयां होती है और ये कार्रवाइयां हो रही है। इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो सारे लोग आज जमानत पर, वो चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हो, राहुल गांधी जी हो, वो सारे लोग जमानत पर आज बाहर है। वो इस तरह की बातें तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑथेंटिक या कोई जवाब नहीं है। आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक हालात लगातार झारखंड में असमंजस की स्थिति में कई चीजों में थे, तो माननीय विधायकों का विधायक दल की बैठक बुला करके उस पर विचार करना ये हमारा अधिकार था, इसलिए हम लोगों ने बुलाया है। किसको पकड़ करके यार किसको खींच करके लेकर के? सरकार उनकी है, सबसे हास्यास्पद स्थिति है, सरकार उनकी है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, उनको मालूम है सब कुछ। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हम वही प्लान करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा विषय जो है, अपनी असफलता को छिपाने के लिए पिछली सरकार भी सारा दोष भारतीय जनता पार्टी पे मोड़ करके एक किनारे हटना चाहती थी। आज भी वही करना है। कहते हैं ना, गालिब की है किसी की शायरी है कि सारा जीवन इससे खुशफहमी में रहा कि धूल जो है चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो ये सरकार का जो है ना, सरकार की पूरी गड़बड़ियां उनकी खुद की है और वो दूसरों के ऊपर जो है मल करके उस पर थोप करके ये चाहते हैं कि हम सीधे निकल जाएं। लेकिन झारखंड की जनता ये सारे विषयों को देख रही है। और मैं जो लोग कहते थे कि गिरफ्तारी हो जाएगी तो आग लग जाएगा, ये लग जाएगा, देखिए कैसा परिवर्तन होता है। झारखंड की जनता ने इनके जेल जाने को, गिरफ्तार करने को सराहा। एक आदमी सड़क पर नहीं आया, सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो उन्होंने अपने कारणों से हो गए हैं। और आज चंपई जी बने हैं तो लोगों में एक नया उत्साह आया कि चंपई जी अच्छा करेंगे, इसलिए उनके घर में खुशियां मन रही है, कहीं मातम का भाव नहीं है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है और ये अवसर भी अगर चंपई जी को मिला है तो मैं पुनः दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए।